chapter carbon and its compound. So first question, why is carbon so important? Carbon important क्यों है? It is the main element present in all living organism. all जितने भी living organism होते हैं उसमें उसका मेन पार्ट कार्बन होता है. ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज़ आर मेड ऑफ कार्बन. जितने फ्यूल हम यूज़ करते हैं वो सभी कार्बन से बने होते हैं, उन सभी में कार्बन होता है. अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा कंटेन कार्बन. ये जो भी सब्सटेंस लिखे हुए ये सब कंटेन करते हैं कार्बन को. प्लास्टिक हैव कार्बन. नेक्स्ट पॉइंट इज वाई इज यूनिकनेस इन कार्बन? दैट इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. Number of all carbon compound is greater than all non-carbon compound. So organic chemistry is studied as a separate branch of chemistry. यूनिकनेस क्या है कार्बन की? ये यूनिकनेस कार्बन यूनिकनेस क्यों है, मतलब यूनिक क्यों होता है? ठीक है, कार्बन हम जब 11th-12th में आगे पढ़ते हैं 10th के बाद तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, मतलब एक ब्रांच ही अलग हो जाती है जिसको हमें पढ़ना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, जो कि इसमें केवल कार्बन के लिए ही किया गया है. कार्बन का ही जिक्र है, कार्बन ही यूज़ किया गया है. तो जितने एलिमेंट, बाकी सभी एलिमेंट, जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो बाकी सारे एलिमेंट के एक तरफ और अकेले कार्बन के एक तरफ, मतलब कार्बन के एलिमेंट ले लिए जाएं तो वो बाकी सब कार्बन के जो कंपाउंड होंगे वो जितने होंगे उनके नंबर बाकी अदर कंपाउंड से ज़्यादा होंगे, इसलिए ये यूनिक है. इसके बाद आता है बॉन्ड. बॉन्ड हमारे दो प्रकार के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं. ठीक है, आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें एलिमेंट के एटम जो होते हैं, एटम को ट्रांसफ़र करा जाए, यानी कि लूज़ या गेन किया जाए. ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल टू नॉन मेटल. अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना है मेटल से नॉन मेटल, वो होगा आयोनिक बॉन्ड. और जिसमें शेयरिंग होती है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वो किस में होती है? कोवेलेंट बॉन्ड में. और ये नॉन मेटल टू नॉन मेटल ही होता है. एग्जाम्पल NaCl का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें 281 होता है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 7. इसको ऑक्टेव पूरा करने का 7 चाहिए. और Cl की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 287, यानी कि 17 होता है. तो इसको अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1. तो ये Na से 1 लेता है तो NaCl बन जाता है, NaCl. तो ये नॉन मेटल टू मेटल होता है. ठीक है, मेटल टू नॉन मेटल. और हमारा ये होता है मेटल टू नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन या हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू. ठीक है, इसमें शेयरिंग होती है. हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, आयनिक बॉन्ड में लूज़ या गेन होता है. जो इलेक्ट्रॉन है वही लूज़ या गेन किया जाता है, मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है. अब देखते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड ही यूज़ होगा. क्योंकि इस कार्बन की बात करें तो कार्बन को देखिए, कार्बन का नंबर होता है कार्बन का 6. ठीक है, 6 मतलब फर्स्ट क्लास में हमारी जो होती है 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. सेकंड में 4 आएंगे, क्योंकि 4 बच्चे, 4 रिमेनिंग बच्चे तो 4 ही आएंगे. 4 आ गए. अब हमारे इसका ऑक्टेव पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 4 चाहिए. अब 4 पूरा करने के लिए चाहिए तो 4 या तो ये लूज़ करेगा या गेन करेगा. तो हमें ऑक्टेव पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 4 और चाहिए. तो और इसको अगर 4 मिल जाए तो इसे ना लूज़ करने की ज़रूरत ना गेन करने की ज़रूरत. तो क्या होगा, इसको ना 4 जो है लूज़ करना ईजी रहेगा ना गेन करना ईजी रहेगा. ठीक है, तो ये क्या करता है? ये शेयरिंग करता है. इसका एग्जांपल जैसे कि 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट हैं, A और B कहीं मार्केट में जाते हैं. ठीक है, मार्केट में गए दोनों और दोनों के पास 50-50 रुपीज़ हैं. ठीक है, और ये मार्केट में जो चीज़ लेने के लिए गए उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है. ठीक है, अब ये दोनों लेने के लिए गए. अब ये अगर इसको उधार दे दे तो ये ले लेगा इस चीज़ को, और ये अगर इसको उधार दे दे तो ये ले लेगा इस चीज़ को. लेकिन 50 रुपीज़ इसको भी देने
बी को, बी अगर ए को दे दे तो थोड़े कठिन रहेंगे, और ए बी को दे दे तो भी थोड़ा कठिन सा रहेगा, मतलब दोनों को इक्वल इक्वल देने हैं। तो ये नहीं देंगे तो क्या करेंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दोनों मिलकर उसको ले लें, ठीक है, 100 रुपीज़ का, और दोनों शेयर कर लें। इसी तरह से कार्बन, कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अगर हमारा C1 है तो C के हमारे कितने हुए, 4 हैं, लास्ट वाले ऑर्बिट में 4 हैं, तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन का जो होता है एक होता है एटॉमिक नंबर, तो ये इस तरह से बनता है। तो एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया, एक C का एक H का, ऐसे ही C का तो ये है एक H का, C का ये है, ये H के साथ हो गया, ऐसे ही यहाँ H के साथ हो गया। अब देखो C को देखें तो C के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ C का ऑक्टेव पूरा हो गया। इधर हाइड्रोजन के लिए कितने चाहिए, 2, तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, ठीक है। अब ये दोनों इतने हो गए कि इन्हें कोई ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के डिफाइन। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 2,4, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आएगा, सेकंड में 4 आएगा। इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अचीव करने के लिए, यानी कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब वो जो ऑक्टेव है उसको कंप्लीट करने के लिए 4 की जो रिक्वायरमेंट है। लेकिन कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड, कार्बन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, कर सकता कैन नॉट। तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके C4 नेगेटिव हो सकता है, यानी एनाइन हो सकता है, लेकिन ये उसके लिए डिफ़िकल्ट है फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। इट कुड लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4, मतलब इसको 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ करना भी ईजी नहीं है, तो लेकिन ये क्या करेगा, ये ना गेन करेगा ना लूज़ करेगा, ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कार्बन इस प्रॉब्लम को किससे दूर करेगा, बाय शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस, अब उस वैलेंस को शेयर करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा विद द अदर कार्बन एटम, विद अदर कार्बन एटम, और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो हमारे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल का मतलब क्या है, सिंगल का मतलब ये है कि अगर कार्बन किसी के साथ, कार्बन है इसके 4 हैं, टेट्रावैलेंसी होती है, 4 लोग हैं तो 4 लोगों के साथ शेयर कर सकता है। तो ये अगर किसी के साथ एक शेयर कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो दूसरे का भी एक ही करेगा, ठीक है। ये हो गया सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक अपना एक दूसरे से शेयर करा, जितने ये, अच्छा ये इतना ईमानदार है, जितने खुद शेयर करेगा उतने ही दूसरे से लेगा, यानी 2 हो गए। ये हो गया सिंगल बॉन्ड। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें, डबल बॉन्ड की बात, जैसे C है और यहाँ भी C है, ठीक है। अब क्या करें, ये C के पास 4 हैं, तो इस C ने दो अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इस C ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। तो इसके हो गए 2, इसके हो गए 2 4, यानी अब इसके इस वाले C के कितने बचे, 2 बचे, तो ये क्या करेगा, एक तो इस यहाँ H के साथ कर लेगा शेयर, और ऐसी एक इधर H के साथ कर लेगा, एक H का एक C का, एक H का एक C का। अब इस वाले C के लिए 2 4 6 और 8 पूरे हो गए, और इस वाले C के लिए एक ये C का एक H का, ऐसे ही यहाँ एक C का H का। अब इस वाले C के लिए 2 4 6 8 हो गए, यानी कंप्लीट हो गए। ये क्या होगा, डबल बॉन्ड, यानी 2 शेयर करें, मतलब कि ये C था, इसने इस C के साथ 2 करे, और एक इसने H के साथ, एक इधर H के साथ, एक इधर H के साथ, और एक H के साथ। क्लियर है। ट्रिपल बॉन्ड में 3 शेयर करेगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में 3 शेयर करेगा। अब इसे देख लेते हैं। व्हेन ए सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के साथ, ठीक है, इन ए मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल F2 Cl2 H2, ये इसके एग्जांपल है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के साथ मॉलिक्यूल में, तो जब दो एटम शेयर करे जाएं तब डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब 3 करे जाएं, ठीक है, तो वो होगा ट्रिपल, ठीक है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर
मतलब जब तीन एटम शेयर किया जाए तब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा।